मेरे साथ प्रशांत सावंत जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं जरा कनेक्ट। और प्रशांत सर को बधाई भी देंगे, उनके अच्छे शेयर्स चल भी रहे हैं, आज आपको अपडेट भी देंगे, है ना। इसके अलावा कल उन्होंने हमको रेन इंडस्ट्रीज बताई थी, आज रवि सर से भी हमने पता कर लिया, वो भी कह रहे थे कि चलेगा, अच्छा चलेगा, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक बार सर को करते हैं कनेक्ट। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पहले सर वही काम करें, पहले आप अपडेट दोगे जी, फिर आप थोड़े कंप्लीट कर दो, फिर मैं जरा व्यूअर्स के सवाल भी ले लूंगा, बहुत सारे लोग आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, फिर वो सवाल भी ले लेंगे और फिर हम नए शेयर्स पे भी आ जाएंगे। जी तो पहले अपडेट बताते जाइए। जी, थोड़े ज्यादा अपडेट से तो क्विकली देता हूं। सबसे पहली बात, आज सुबह काफी मैसेजेस आए, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। अब मुझे लगा कि मुंबई में बारिश हो रही है, उस बारे में होगा। फिर मुझे पता चला कि रेन इंडस्ट्रीज पिकअप हो रहा है, इसलिए वो मैसेज आ रहे थे। तो इसमें तो बने ही रही है, कोई मतलब इसमें आप, मुझे अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो 140 का तो खुशी होगी, क्योंकि ये ट्रेड अगर मैं ना लूं तो मुझे बड़ा दुख होगा। सबसे अच्छा सेटअप मुझे लग रहा है, हम इसको वेट कर रहे थे। अगर आपको याद हो, बिल्कुल इसी तरह से हमने टाइटन पकड़ा था, 3 बार वही टच होके घुमा था और फिर उसको क्रॉस करके वो एक वन साइड निकल गया। बिल्कुल सिमिलर सेटअप है और ये नंबर हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे। जिस दिन ये अभी 200 पार कर देगा, मेरे हिसाब से वापस कभी 180 भी देखेगा नहीं इस रैली में, तो इसमें बने रहिए। फर्स्ट अपडेट। सेकेंड अपडेट, रेन इंडस्ट्रीज में बने रहिए। सेकेंड अपडेट, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, बहुत अच्छा ही चल रहा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एमईपी इंफ्रा में जी, रिलायंस कैपिटल इनफैक्ट हमारे 36 लेवल से आज 81 हो चुका है। रिलायंस इंफ्रा, ये हमने रिलायंस कैपिटल में 12:30 में एंट्री की थी, ये 18:30 हो गया जिस दिन सर्किट खुला था। और रिलायंस इंफ्रा जो है वो अगर आपको याद है 36 में हमने एंट्री की हुई है। हमेशा मैंने कहा है आप बने रहिए, वहां से ये वन साइड चल के, ये 2 महीनों की बात है, बहुत शानदार चला सर आपका रहा है। हालांकि रिलायंस इंफ्रा में तो हम थोड़ा सा लेट थे, लेकिन हमने बात रखी थी कि जिनके पास है कृपा करके वो बाहर ना निकले, आप बन सकते हैं। अच्छा सर, हमारे एक ना व्यूअर है नीरज जी, वो कह रहे हैं रिलायंस कैपिटल में एंट्री कर सकते हैं क्या? अभी आप 18.5 का है, वैसे तो आपका तो टारगेट बहुत बड़ा है, आप तो कह रहे हैं 1 साल इसको रख लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उनको हाँ बोल दे फिर नीरज जी को कि आप रख लो। जी, मैंने इसमें एक ही चीज कही है, आप इतना इन्वेस्ट कीजिए जिस पैसे से आपको 2 साल के लिए कोई तकलीफ ना हो। आप ओवर बोर्ड मत जाइए, जितना आपको जो पैसे से आपको हार्म ना हो, आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उतना ही इन्वेस्ट करके आप बैठे रहिए 2 साल के लिए। भले ही यहाँ से 18 से 10 आए, 10 से वापस 25 जाए, आप बस बैठे रहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट को चेक करते हुए रिलायंस कैपिटल के अंदर आ सकते हो, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है सर। सर कोई और अपडेट? जी डिम्पी जी, और एक अपडेट था, बीएल कश्यप आज इसने ऑलमोस्ट 24.5 टच कर लिया है 18 से। सर आपके बोलने की वेट कर रहा था क्या बीएल कश्यप? जब मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि हम लोग ने इसमें एंट्री की और ये बहुत अच्छे से चला हुआ है। एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा था और हमने बराबर जहां से ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम के बेसिस पे हमने एंट्री की थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रिलायंस इंफ्रा में करी थी। आज 2 जून को लिया था, 9 तारीख है, इस बीच एक सैटरडे संडे वाला हिस्सा भी निकाल दो, यानी कि कुल मिला के 7 दिन में से 2 दिन निकाल दो, तो 5 दिन के अंदर ये शेयर 17.5 रुपए का करीब 24 रुपए हो गया आज। आप इससे स्पीड देख सकते हो। और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज में उसके अंदर देखिए, आप एक भी कैंडल देखोगे आपको सिंगल रेड कैंडल नहीं दिखेगी, हर दिन खरीदारी हुई है, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, और टिल अभी तक खरीदारी हो रही है। अब ये शेयर 7% ऊपर है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सर्किट है 10 का, पहले सर 10 का, इसका 20 का सर्किट है। जी मैंने एक्चुअली ट्रैक नहीं किया, मेरे हिसाब से 10 है, इसमें 10 का सर्किट है, तो 7% यानी कि 3 रुपए चलेगा, तो अभी ये 24, 40, 45, 50 तक जाके भी आपको सर्किट लगा देगा ये फिर से। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बीएल कश्यप। आप ये देखो ना कि आपका, अच्छा ये चीज तो सब एनालिस्ट है कि हम पता लगते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं कि शेयर चलेगा नहीं चलेगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पे बता देना कि शेयर चलेगा और वैसे से मूवमेंट आ जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस चीज पे आप थोड़ा सा 18 से 24.5 आ चुका है ये मेरे हिसाब से। जिन्होंने नहीं किया, 40% पोजीशन इसमें बुक कर लो, वेरी नाइस प्रॉफिट, डेफिनेटली बुक करना चाहिए। बाकी पोजीशन को आप स्टॉप लॉस भी ऊपर लाइए, 19 पे रख दीजिए, अब इसमें लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, डन सर।
अब इसमें लॉस होगा भी नहीं और इसमें लॉस होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा शानदार प्रॉफिट है। 40% 50% आप बुक करना चाहो आप कर सकते हो। सर आप और शेयर कुछ बताना चाहते हो कि मैं पूछूं फिर सवाल? जी डिम्पी जी, नेक्स्ट अपडेट था स्पार्क के बारे में, जो हमारे टॉप 5 में था। 220 पे एंट्री थी, उसने कल पिकअप कर लिया था, आज और अच्छे से चल रहा है। कौन सा 265 शेयर लेवल, स्पार्क सन फार्मा एडवांस। स्पार्क, ओके 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 ओके। तो ये हमारे टॉप 5 में डाला हुआ था, ये बहुत अच्छे से चल के अभी 222 से ये 265 लेवल तक आ चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्रेकआउट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें बने रहिए। अभी सिर्फ एक काम कीजिए, अपना जो एंट्री थी 220 225, आप स्टॉप लॉस लाके रख दीजिए उसी प्राइस पे और होल्ड करके रखिए। वाह, आज भी 3.5% ऊपर है। कल हमने डिस्कस किया था इस शेयर को, कल भी आपने नोटिस किया था ये शेयर, और आज ये वापस से अच्छा चल रहा है। 240 245 वाली रेंज पार करते फिर से जुप एकदम से बड़ा मोमेंटम इस शेयर के अंदर आया। होल्ड करें ना सर इसको भी, स्पार्क को भी? जी बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई भी तकलीफ मुझे दिखाई नहीं। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोगे सर इसके अंदर आप? जी हमने कॉस्ट पे लाके रख दिया, जो हमारा कॉस्ट था 220-25 जो भी कॉस्ट होगा उस पे लाके आप रख दीजिए। ठीक है, तो जिनके पास जो पोजीशंस हैं, मान लो किसी ने 20 पे ली हो, किसी ने 25 पे ली हो, किसी ने 23 पे, किसी ने 16 पे भी ली सकती है, किसी ने हो सकता है 30 पे भी ली हो, किसी ने हो सकता है कल भी लिया हो, तो आप अब एक बार इस शेयर को होल्ड करके रखो। अपने कॉस्ट का तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा दो, 20-22 लगा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनकी कॉस्टिंग इसके आसपास के, तो उनके लिए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। आज चाहो तो 30-40 रुपए बुक कर लो, नहीं तो अपने ही रेट का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो। आप बेहतर शेयर, अच्छे शेयर टाइम पे मिल रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। शेयर बेहतर होना बड़ी बात नहीं है, शेयर टाइम पे मिलना बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, आप कोई और शेयर देना चाहते हैं अपडेट? जी डिम्पी जी, एक दो अपडेट। एफएसएल 124 पे एंट्री दी थी मैंने, आज तक कभी भी इसमें प्रॉफिट बुक करने नहीं कहा है, एक भी शेयर में मैंने हमेशा कहा है बने रहिए। ये एक बार 130 से 120 आया था, तभी भी मैंने कहा 109 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। आज मैं पहली बार 165 लेवल पे कहूंगा, 163 पे, कि आप इसमें 30% प्रॉफिट बुक कर दीजिए। 30% प्रॉफिट बुक इन एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड पे आप यहाँ पे एक बार चाहें तो एक बार बुक कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एफएसएल इस पे बुक कर सकते। सर एक ना एक शेयर हो रहा है एडीएसएल, एक बार जरा इसके बारे में बता दीजिए। जी डिम्पी जी, इसमें हमने बात की थी बिटवीन 60-65 एंट्री करने के लिए, वो एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, तो आप इसमें बने रहिए। मैं इसमें बहुत हेवी पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्ट नहीं, छोटी पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है अच्छी मूव आ सकती है। तो करीबन मेरे टारगेट अराउंड 85-90 के रहेंगे। मेरा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा अराउंड 48-50 रुपीज। ठीक है, डन सर। सर एक बोडल केमिकल आपसे और पता करना है। जी डिम्पी जी, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि इसमें पोजीशन बना सकते हैं बोडल केमिकल्स क्लोजिंग आवर में, तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये काफी अच्छे लेवल से बहुत लंबे कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हम इसको यहीं पे थोड़े क्वांटिटी में पकड़ेंगे, मतलब 25% अभी इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 90 रुपीज, टारगेट रखेंगे 165। इसमें हम 115 के ऊपर और ऐड करेंगे। अच्छा, 115 के ऊपर आप और ऐड करोगे। यहाँ पे भी कितने ले लेना है क्वांटिटी? 107 पे मान लो अराउंड आप 25-30% यहाँ पे कंफर्टेबली ले लीजिए, 90 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट हमारा इंटैक्ट रहेगा 165। 90 का स्टॉप लॉस, हम ये ना लिख भी दे रहे हैं नीचे आपको, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है। 25% क्वांटिटी आप यहाँ पे बोडल केमिकल के अंदर ले लो, 107 रुपए का है। लेंगे 115 के बाद। सर 115 के बाद आप क्वांटिटी जो अभी आप ले रहे हो 25%, ये 75% आप ले लोगे 115 के ऊपर? जी बिल्कुल, 100 कर दोगे ना, 115 के ऊपर आती है ना, फिर तो ज्यादा गैप नहीं करोगे ना। और जी फिर स्टॉप लॉस भी हम ऊपर लाएंगे। ठीक है, फिर आप स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर का ही देने वाले हो। ठीक है, डन सर। सर स्टॉप लॉस तो आप ऊपर का कर दोगे, फिर टारगेट भी बता दो लगे हाथ फिर अभी। जी डिम्पी जी, ये 115 क्रॉस कर देगा तो ये डेफिनेटली 165 तो उसी मुंह में चला जाएगा, बट मुझे लग रहा है वहां से 185 प्लस भी ये जा पाएगा। ठीक है, 165 185 दो टारगेट आपके लिए हो जाएंगे इस पे। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। 115 के ऊपर आपको और पोजीशन बना लेनी है। 25% पोजीशन 107 पे बोडल केमिकल के अंदर अभी भी बनाई जा सकती है। सर एक बार जरा सागर सीमेंट आप और देख लो, ये कैसे दिख रहा है आपको? थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू दे लेना आप। सागर सीमेंट ये चल रहा है 862 रुपए का। डिम्पी जी, इसका डेली चार्ट है, काफी अच्छी डिप ली है इसने मुझे लग रहा है, और सीमेंट सेक्टर में ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आप कोई भी स्टॉक देखिए उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट है, सीजनल स्टॉक्स होते हैं ये,
तो जब ये चलते हैं इनमें डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें अगर पोजीशन है तो बने रहिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 825, नहीं है तो भी छोटी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से ये कंफर्टेबली 960 970 जा सकता है। ठीक है, तो एक बार रख लें इसको, जो भी लॉन्ग टर्म जी रखना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल रख दीजिए, बिल्कुल। ठीक है, एक बार इसको रख के रखिए आप। और इसके अंदर अभी भी आप एंट्री करना चाहें, मान लीजिए किसी ने भी एंट्री नहीं की है या किसी ने कर रखी है, करने वाले तो रखिए, जिन्होंने नहीं की है एंट्री अगर वो भी करना चाहें तो एक बार यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट कंडीशन अप्लाइड है। आपने पूछा लॉन्ग टर्म, हम बता रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म, इसको शॉर्ट टर्म आप मत कीजिएगा। 10-20 रुपए नीचे आने से घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने खुद से बोला है कि हम इसको लॉन्ग टर्म ही रखना चाहते हैं। सर एक बार जरा एम्फेसिस देख लीजिए और फिर मैं कुछ और सवाल भी आपसे लूंगा। एम्फेसिस देख लीजिए, एम्फेसिस लिमिटेड आईटी की कंपनी सर, 1966-65 का रेट। जी डिम्पी जी, इसमें जिनके पास पोजीशन है बहुत कंफर्टेबली बने रही है। मेरे हिसाब से 2050 तक ये जा सकता है। जिनको इस सेक्टर में न्यू पोजीशन लेनी है तो मैं आज बात करूंगा एनआईटी लिमिटेड की। जिनके पास ये है वो बने रहे। न्यू पोजीशन मैं इसमें नहीं बनाऊंगा, मैं न्यू पोजीशन इसी सेक्टर में अगर बनानी है तो एनआईटी में बनाऊंगा। जिनके पास एम्फेसिस लिमिटेड है वो 1935 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रखे दीजिए। 1935 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे। 1935 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। नए वाले को एंट्री नहीं करनी, पुराने वाले को जाना नहीं। ठीक है, तो आप सिंपल सा है कि नए वाले को आना नहीं, पुराने वाले को जाना नहीं। और एक स्टॉप लॉस हो गया, वो हो गया 1935 का। ये आपका एक स्टॉप लॉस हो गया, इससे आपको कहीं भी इसको ब्रेक नहीं करना है। सर आप इसी सेक्टर की कंपनी बता रहे हो, एनआईटी टेक, एनआईटी लिमिटेड, एनआईटी लिमिटेड। ठीक है सर, इसका भाव है सर 295। ये तो सर चल गया 2-2.5% अभी भी चला है। जी डिम्पी जी, इसका हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाके अगर मंथली चार्ट देखें, जी बिल्कुल, तो इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और मैं इसमें पार्ट पार्ट में ट्रेड करूंगा। तो इसमें अगर और डेटा होता तो आपको दिखता कि एक 265 पे अच्छा रेजिस्टेंस था जहां से ये ब्रेकआउट आया है। तो मैं इसमें पहली एंट्री अब बनाऊंगा। 50% ऑफ माय पोजीशन एट करंट मार्केट प्राइस 295। मेरा इस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस होगा 255 और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 375। 375 आपका टारगेट है इसके अंदर? जी फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर हम पोजीशन बनाते जाएंगे। अभी फिलहाल मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है वो विद स्टॉप लॉस ऑफ 255 फॉर अ टारगेट ऑफ 375। 375 टारगेट, 255 आपका स्टॉप लॉस है। इस समय कंपनी का रेट है सर 295, आपका स्टॉप लॉस है 55, फर्क है 40 रुपए का। तो नीचे आके ले लेना है, 65 पे अभी ले लूं, 70 पे जी ले लूं? 65 आने के चांसेस बहुत कम है, बट इसको 85 तक बाइंग कर सकते हैं। 85 तक हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसका आप 50% यही बाय कर लो इसके अंदर। और 296 से लेके 285 वाली रेंज होगी बाय की रेंज। ठीक है, स्टॉप लॉस रिमेन्स द सेम जो यहाँ पे छपा हुआ आ रहा है 255। टारगेट जो छपा हुआ आ रहा है वो ठीक है 375 का। बस आपको इतना ध्यान रखना है 50% बाय करना है 10 रुपए के हेर फेर में, जो यहाँ पे अभी भाव चल रहा है उसके हेर फेर में सिर्फ 10 रुपए में। ठीक है सर, डन है? जी ठीक है, ये हमने लिख दिया सर, एनआईटी 255 स्टॉप लॉस एंड 375 इज द टारगेट। ये आप इसको अच्छे से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सर एक दो शेयर मैं आपको स्पीड से पता कर लूं या आप कुछ और शेयर बताना चाहते हैं? जी डिम्पी जी, पहले आप पता कर लीजिए फिर मैं बात करूं। बात एलिकॉन इंजीनियरिंग की करनी थी। अच्छा बताइए फिर एल्कॉन का पहले बताइए। एलिकॉन की अपडेट देनी थी। 111.12 में एंट्री की थी, एक बार फिर से ये 115 आने पे लोग थोड़े से शेकी हो गए थे। मैंने कहा था बने रहिए। अभी ये 129 चल रहा है, बहुत अच्छे से इसने पिकअप किया हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही बेहतरीन शानदार चार्ट। या आवरली चार्ट पर आप इसको देखो, आपको दिखेगा 115 नीचे आने पर लग रहा था डर। उस दिन ही हमने पूछा था जिस दिन 115 का रेट था, 4.5% नीचे था, और आपने उसी दिन भी ये कहा था कि होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर ऊपर आ जाएगा और फिर से चलेगा। अब अपने पुराने लेवल से यानी कि पुराने हाई को पार कर रहा है और 130 के आज 131 का बकायदा इसका हाई बना। ये इसका साल का उच्चतम स्तर भी बना है। अभी 50 वीक हाई पे आ गया है, शेयर जोरदार तरीके से चल सकता है। एल्कॉन इंजीनियरिंग होल्ड इट, अभी इसको होल्ड कर, नए वाले को अब आना नहीं है, फिक्स है, नए वाले को अब आना नहीं है, होल्ड करके रखना है। सर मैं जरा स्पीड से क्वेश्चन पूछ लूं, बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली में ना, है ना। तो एक बार जरा पिक्स ट्रांसमिशन के नाम से कोई कंपनी है, पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये शेयर है 501 का। इसमें क्या करना चाहिए,
एक रेंज से पार हुआ है, 480 485 वाली रेंज पार करके आज दौड़ लगा रहा है ये शेयर। शायद ये सिर्फ बीएसई पे है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है ये। और जिनके पास है 475 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। नई एंट्री भी अगर किसी को करनी ही है तो वो भी 475 के स्टॉप लॉस से कर सकता है। हार्डली 25 रुपीज का रिस्क है। इसी मोमेंटम में ये 550 चले जाना चाहिए। ये जो पूरी डेप्थ है ये ऊपर रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सर नए वाला भी आप एंट्री करवाने के लिए कह रहे हो, नए वाला भी आ सकता है? जी बिल्कुल, 25 का स्टॉप लॉस है, 50-60 का रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, डन। सर एक ना केएम शुगर आपको और बताना है, केएम जी शुगर। डिम्पी जी, इसकी अपडेट देनी थी। 18 पे हमने बात की थी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 14 फॉर अ टारगेट ऑफ 28। लग गया सर, 30 रुपए हो गया। जी, और ये बीच में जब थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था तब सभी लोग डर रहे थे कि अभी क्या करें। इसमें आप अगर एक जोन देखो, तभी मैंने कहा था बने रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, डन। तो केएम शुगर के अंदर सर अभी क्या करें, सारा प्रॉफिट बुक कर लें? जी डिम्पी जी, मेरे हिसाब से आपको इस लेवल पे 80% प्रॉफिट तो बुक ही कर लेना चाहिए। अगर कोई शेयर 18 से 30 आ चुका है तो उसके बाद हम बने रहे तो वो ग्रीड हो जाएगी। 70% तो बुक कर लीजिए, 30% आपका फ्री हो जाएगा, आप रख लीजिए। ठीक है सर, एक बार जरा दीपक नाइट्रेट और देख लो आप। दीपक नाइट्रेट नाम की कंपनी है, इसमें क्या करें? डिम्पी जी, ये एक बहुत अच्छे लेवल से ब्रेकआउट फिर से दे रहा है। मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। शायद इसके बारे में हमने 3 दिन पहले भी बात की थी। ये इसमें अगर किसी के पास, ये एक लॉन्ग टर्म शेयर मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। प्रीवियस हाइस की तरफ ये डेफिनेटली जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बने रहे सर? जी बिल्कुल बने रहे। नई एंट्री करनी है कि नहीं करनी है? कर सकते हैं, एक छोटी सी रिस्क रख के अराउंड 1795 का स्टॉप लॉस रख के, मतलब एक 40-50 रुपीज का स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको सामने रिवॉर्ड अराउंड 150-200 पॉइंट्स का है। ठीक है, कन्विक्शन सर आपकी कितनी है? 40-50 है, मतलब 50-50 है, 40-60 है, कितनी है? न्यू एंट्री के लिए थोड़ी कम है, बट जिनके पास है उनके लिए मेरी कन्विक्शन 100% है। एग्जिट मत कीजिए। ठीक है, एग्जिट मत करो। लेकिन नए वाला आना चाहता है, एक स्टॉप लॉस लगा लो। 171795 बता रहे हो ना सर आप स्टॉप लॉस? जी 1795। ठीक है, डन। सर एक बार जरा जल्दी से आप दो शेयर और देख लो आप। एक तो आप फैक्ट का अपडेट दे दो मेरे को आप। फैक्ट जी डिम्बी जी, फैक्ट का अपडेट मुझे देना ही था कि लास्ट वीक हमने इसके बारे में अपडेट दिया था। आप 21 जून तक होल्ड करो। मेरे हिसाब से अगर मुझे टाइम साइकिल और प्राइस समझ में आता है, 21 जून तक ये 140 फिर से दिखाना चाहिए, तो हम इसको बने रहेंगे। और इसने आज पिकअप कर लिया है। अभी ले सकते हैं सर? 115 वाले स्टॉप लॉस लगा देंगे पुराना। बिल्कुल ले सकते हैं। 126 का ये है, हम इसको अभी छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 119 का, जस्ट 20 के नीचे। हम इसको 145 का टारगेट रखेंगे, तो भी बनता है। 20 के अगेंस्ट 6 का रिस्क है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, 115 का एक स्टॉप लॉस है। आप 120 के नीचे भी लगाना चाहो तो वैसे लगा सकते हो आप। 141-45 तक आपको रेट मिल जाने चाहिए, और ये 15 जून तक 23 जून तक ही मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर। सर एक शेयर जरा ओरिएंट सीमेंट और ओरिएंट पेपर, बस ये दो सवाल जल्दी से ले लेते हैं, फिर विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ओरिएंट सीमेंट और ओरिएंट पेपर। पहले मैं सीमेंट ले रहा हूँ सर, फिर बाद में पेपर लूंगा। 140 रुपए का। जी डिम्पी जी, ओरिएंट सीमेंट जो है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है, काफी स्ट्रेंथ लग रही है। यही से ये बाउंस हुआ है और ये अराउंड 165 जा सकता है। मैं इसमें कोई नई पोजीशन बनाऊंगा नहीं, बट जिनके पास है डेफिनेटली 165 के लिए होल्ड करके रखिए। ठीक है, नई पोजीशंस बनाने नहीं है, कि नए वाले को आना नहीं, पुराने वाले को जाना नहीं है। आप इसको डिम्पी होल्ड करें। जी डिम्पी जी, फ्राइडे को किसी ऑडियंस ने हमें डीबी कॉर्प के बारे में पूछा था, जब वो 93 चल रहा था डीबी कॉर्प के बारे में। तब मैंने लाइव शो में कहा था कि मुझे इसमें तुरंत 113 दिख रहे हैं, आप होल्ड करके रखिए। तो वो कल हिट हो गया, हमारा अपडेट देना रह गया था। ओह श्योर, ग्रेट वन, गुड वन। ये अच्छा दिख भी रहा है सर, और अभी चला। कल मैं क्या भी रहा था, पता नहीं मेरे मुंह से अपने आप से निकल गया कि मेरा फेवरेट शेयर है। मैं ऐसा है फेवरेट नहीं है कुछ भी शेयर मेरा ये, मैं तो वैसे ही देख रहा था। तो कल मैंने किसी से पूछा, शायद आपसे पूछा था, डीबी कॉर्प। अच्छा सर, फ्राइडे को हमने बात की थी और किसी का क्वेश्चन था, 93 चल रहा था, तो पूछ रहे थे क्या करें। तो मैंने कहा था मुझे इसी मुंह में 113 बहुत तुरंत दिख रहा है, वो कल ही आ गया। ठीक है, डन सर, ठीक है। अच्छा सर, वो ओरिएंट सीमेंट के अंदर आप बता रहे थे कोई स्टॉप लॉस वगैरह देना चाहते हो आप उसमें? नए वाले को तो आना नहीं, आपने फिक्स कर दिया।
जी, ओरिएंट सीमेंट में मेरे हिसाब से आप बहुत कंफर्टेबली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अराउंड 128 का भी लगा दे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर, एक बार ओरिएंट पेपर और बस ये लास्ट होगा। जी डिम्पी जी, ओरिएंट पेपर के साथ ही उस सेक्टर के साथ हमारे स्टार पेपर ने आज नया हाई बना लिया है, 151 कर दिया है। तो जिनको ओरिएंट पेपर लेना है वो ओरिएंट पेपर में भी एंट्री कर ले, ये सेक्टर साथ साथ चलता है। तो सर अभी कितने कैसे करें फिर ओरिएंट पेपर के अंदर एंट्री? जी अभी का जो रेट है सर वो 29 रुपए का रेट है, 4% ऊपर है, ले लें? जी डिम्पी जी, बिल्कुल इसमें 27 का स्टॉप लॉस लगा के आप ले लीजिए। आपको इसमें 37 का टारगेट भी मिले तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, 37 का टारगेट ही हम मान लेते हैं आपका, और आप स्टॉप लॉस दे रहे हो 27 का। 27 का तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके हम करेंगे, छोटी रिस्क पे हम बड़े रिवॉर्ड के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वो जम रहा है सर, मेरे को 27 आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को 27, और इसके अंदर 37 भी आ जाएगा, और इन पेपर के अंदर आया जा सकता है। अभी उतना भी गर्म नहीं हुआ है शेयर, क्योंकि चलने आया है तो फिर बहुत अच्छा से चलेगा। ओरिएंट पेपर हाँ है, ओरिएंट सीमेंट में नए वालों को ना है। ठीक है, तो दोनों शेयर हमने पता कर लिए, ओरिएंट ग्रुप के, ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट पेपर। सर और कोई शेयर आपका अपडेट नहीं है साहब, हमने पूछ पाछ लिया आपसे, कोई नया शेयर देना चाहते हो आप सर? जी डिम्पी जी, एक तो मैंने आपको बता दिया NIIT लिमिटेड, वो डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। NIIT लिमिटेड में पोजीशन बनाई जा सकती है, और मेरे हिसाब से इसको अराउंड 245 का इनिशियल स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कीजिए। 240 का भी रख सकते हैं, टारगेट 375 का बन सकता है। फर्स्ट टारगेट 240-50 के बीच में आप स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट इसमें बहुत हायर भी आ सकते हैं। हम इसमें पार्ट बाय पार्ट ट्रेड करेंगे, और फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 375, उसके बाद हम इसमें आगे की बात करेंगे। ठीक है सर, कोई और शेयर सर इसके अलावा? जी एक शेयर मेरे रडार पे है, बट शायद इसको क्लोजिंग आवर में बात करेंगे। मैं थोड़ा इसको समय दूंगा, फिर दोपहर को इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, डन। फिर तुम दोपहर को बात कर लेंगे इसके बारे में। NIT का टारगेट और स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, 245 इज अ स्टॉप लॉस एंड 375 इज अ न्यू टारगेट। आप NIT के लिए ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।